नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल राशिफल ज्योतिषी रोशनानंद में। तो मित्रों, आज के ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज के ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज के ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है कि आज हम बहुत गहराई से चर्चा करेंगे कि नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम रहेगा, आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा, कैसी रहेगी आपकी शिक्षा व्यवस्था, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका प्रेम प्यार, कैसी रहेगी आपकी पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा आपका भाग्य और आपके भाग्य कितना प्रतिशत आपको साथ देगा, कैसा रहेगा आपका करियर, कैसी रहेगी आपके बिजनेस। तो आज हम इनके बारे में सब कुछ सटीक और विस्तार से जानेंगे। तो मित्रों, यह कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। तो मित्रों, अगर आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है या करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आप प्रेत बाधा से परेशान हैं, बहुत बड़ी परेशानी में हैं, बहुत लोगों ने आपसे ठग लिया, फिर भी आप प्रेत बाधा से छुटकारा नहीं दिला पाए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। नौकरी में दिक्कत आ रही है, पति का प्यार नहीं मिल पा रहा है, पत्नी का प्यार नहीं मिल पा रहा, घर परिवार में कलह और कलेश रह रही है, परिवार में दरारें उत्पन्न रह रही है, घर में वास्तु दोष है, तो इन सभी के बारे में आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। यथाशक्ति मेरे द्वारा आपको अवश्य मदद की जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में। तो जैसे कि 2024 में वृश्चिक राशि वाले परिवर्तन, विकास और समृद्ध भावनात्मक संबंधों की अपेक्षा करेंगे और आपका करिश्मा पेशेवर क्षेत्रों में चमकने वाली है और अवसरों को आकर्षित करेगी, जबकि निजी जीवन में उन्नति होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2024 व्यक्तिगत विकास और सफलता का एक उत्कृष्ट समय होगा। आप मजबूत रिश्तों, आपके करियर में सकारात्मक बदलाव और पर्याप्त बदलाव की उम्मीदें रहेगी। वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन मेरे मित्रों, हर क्षेत्र में आपको पॉजिटिव ही दिख रहा है, लेकिन आपके जीवन काल में कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे बाधाएं हैं जो बड़ी बाधाएं, विघ्न उत्पन्न करेगी। तो आपको उन चीज़ों से थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और अपनी सावधानी पे फोकस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो मित्रों, आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लव राशि फल के बारे में, क्योंकि बहुत ही उसके मन में उत्साह रहता है कि उसका प्यार कैसा चलेगा। क्योंकि मेरे मित्र, किशोरावस्था का जो समय होता है, 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था का जो समय होता है, उस समय प्यार की स्थिति बालक बालिकाओं में बहुत ही बेशुमार रहती है। प्यार करने की बहुत अधिक आशा रहती है। दोनों के प्रति, प्रेमी प्रेमिका के प्रति बहुत हद तक अट्रैक्शन बना हुआ रहता है, एक दूसरे के प्रति बहुत ही आकर्षित रहता है। अपना लव राशिफल को जानने के लिए बहुत ही उत्सुकता उसके अंदर भरा पड़ा रहता है। तो चलिए हम बताने जा रहे हैं मेरे मित्रों,
इस वर्ष यानी 2024 आपके प्रेम जीवन में जुनून और घनिष्ठता हावी रहेगी। जुनून और घनिष्ठता हावी रहेगी, जैसे कि आप अगर कोई बात सोच रहे हैं कि कल करेंगे, लेकिन आपके मन में आशा रहेगी कि यह बात आज ही हो जाए, आज ही हम अपने बॉयफ्रेंड से मिल लें, अपने गर्लफ्रेंड से आज ही मिल लें। एक दूसरे को देखने में बहुत अधिक अभिरुचि रहेगा और प्यार का प्रमाण बहुत अधिक रहेगा। तो मित्रों, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी आप असमंजन में पड़ सकते हैं। तो आपके अपने दोस्त ही आपके प्यार को तोड़वाने में बहुत प्रयास करेगा, बहुत कोशिश करेगा, बहुत तरह की गलतफहमियां आपके मन में डालने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको इन चीज़ को अनदेखा करना पड़ेगा, अन्यथा आप दोनों में ब्रेकअप होना तय रहेगा। और अपने प्यार की सलामती चाहते हैं और प्यार में अधिक गहराई चाहते हैं तो सोमवार के दिन भगवान शिव को, दोनों प्रेमी प्रेमिका एक साथ भगवान शिव की पूजा करें, माता पार्वती की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। आपका प्यार सफल रहेगा और वही आपके जीवन साथी बनेगा। आशीर्वाद है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्र जो सिंगल हैं, कोई उनकी गर्लफ्रेंड, कोई उनके बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को उनके मनचाहा गर्लफ्रेंड, उनके मनचाहा बॉयफ्रेंड उनको मिल सकता है, जो भावनात्मक रूप से समृद्ध रहेगा, आपके जीवन में अधिक रंग जुड़ता हुआ दिखेगा, मौजूदा रिश्तों में बहुत अधिक मजबूती दिखाई पड़ेगा। और मित्रों, सिंगल वाले लोगों के लिए उन्हें देर से अगर कोई चीज़ प्राप्त हो रही है तो उसे दुरुस्त प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, आपके प्रेम और विश्वास का बहुत ही गहरा स्तर होगा, लेकिन संभावित गलतफहमी सामने आ सकती है, इनसे आपको भी बचकर रहना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रेमी से या प्रेमिका से बात करते हैं तो बातचीत करने के दौरान एकदम स्वतंत्र रूप से आप बात करें, कोई भी बात छुपाने का प्रयास नहीं करें, नहीं तो आपके जीवन काल में, आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में दरारें उत्पन्न हो सकती हैं। तो अब हम बात करेंगे आपके करियर के बारे में। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्र, आपका करियर कैसे रहेगी? तो मित्रों, करियर आपकी प्रगतिशील रहेगा, आत्मविश्वास और रचनात्मक रहेगी, बहुत नए नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं जो कई वर्षों से आप उसकी तलाश कर रहे थे। उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी और वहाँ पे जाने या उस जॉब करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और सबसे ज़्यादा इस वर्ष आपकी किस्मत चमकेगी। यद्यपि आपके अक्टूबर के आसपास थोड़ी सी चुनौतियां आ सकती है, रणनीति और समाधान केंद्रित बना रहेगा। आप अपने दृढ़ संकल्प और प्रेरणा का उपयोग करें तो बेहतर होगा। तो मित्रों, आपके करियर में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होगी। आप जैसे ही अपने मंजिल के करीब रहोगे, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर या छोटी मोटी कोई आलक्षण लग सकता है और फिर आपके करियर बर्बाद होने की संभावना दिख रही है। और यह आपके पितर, आप अपने पितर की जो पूजा नहीं कराए हैं, आपके पिताजी जो पितर की पूजा नहीं करा रहे हैं, आपके पितर भटक रहे हैं, जिसके कारण से पूरे घर में पितृदोष बना हुआ है, परिवार के सभी लोगों पे ऐसा पितृदोष बना हुआ है। आप पितरों की पूजा अवश्य करा लें। कल का दिन दुर्गा अष्टमी है, बहुत ही अच्छा दिन है, आप कल भी अपने पितर के पूजन करा सकते हैं। एक बार मेरे मित्र, आप नवग्रह पूजन करा लें। पितृ पूजन, नवग्रह पूजन एक बार आप अवश्य करा लें, आपके जीवन के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और ये पितृदोष के कारण से आपको आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त नहीं हो रही है और किसी न किसी कारणवश से आपके जीवन में रुकावटें आ रही है, बाधाएं उत्पन्न हो रही है।
आप असफल रह जाते हो। मतलब ऐसे आपको लगने लगता है कि आखिरकार आपके किस्मत ही फूटा हुआ है। फिर आप सोचने लगते हो कि आखिरकार हम किस घर में पैदा हो गए, कैसे स्थितियां भगवान हमारे जीवन काल में उत्पन्न कर रहे हैं, आखिरकार हमने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो कि भगवान हमें ऐसा कष्ट दे रहा है। तो मित्रों, भगवान की दोष नहीं है, यह आपका स्वयं दोष है, आपके पूर्वजों का दोष है जो आपके पितर भटक रहे हैं। ना ही आप उसके पिंडदान करा रहे हैं, ना ही आप उसकी पूजा कर रहे हैं, वह भटकता हुआ नजर आ रहा है। तो मित्रों, वह तो जाहिर सी बात है कि वह आपको कष्ट देगा। कष्ट इसलिए देगा कि उन्हीं का खून आपके शरीर में दौड़ रहा है। रग रग में जो खून है वह आपके पूर्वज का ही है। इसलिए आप एक बार पितृपूजन और गृह शांति आप कल करा सकते हैं। दुर्गाष्टमी है, बहुत ही अच्छा दिन समय है और गृह शांति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और एक बार सपरिवार गंगा स्नान अवश्य कर लें। लेकिन मेरे मित्रों, जिसने पितृपूजन कराया है उसका भाग्य बहुत ही जल्द चमकने वाला है। उनके करियर में सफलता प्राप्त होगी, हर क्षेत्र में उनको सफलता प्राप्त होगी, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार आपसे निवेदन है, गृह शांति पूजन आप अवश्य करा लें। गृह शांति पूजन अगर हो जाता है तो घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, घर में जो नेगेटिविटी अंदर में प्रवेश है, वह बाहर चली जाएगी और परिवारों के बीच सुख और शांति बना हुआ रहेगा। तो मित्रों, इन बातों का आप ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। इस वर्ष यानी 2024 में स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर रहेगा। जैसे ही मंगल आपकी राशि में प्रवेश करता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। ध्यान केंद्रित करना, जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए संतुलित पोषण, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम, ध्यान और आत्मचिंता के माध्यम से तनाव प्रबंधन आवश्यक है। नियमित जांच विशेष रूप से अक्टूबर और नवंबर के महीने में आप सुनिश्चित करा लें तो बेहतर रहेगा। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बाहर के खाना खाने से आप बचें। तले चीज़ आप अधिक नहीं खाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अपनों लोगों से थोड़ी आप सावधानी बरत के रखें, क्योंकि मेरे मित्र, आपके दोस्त कम और दुश्मन बहुत अधिक हैं। कई बार आपके ऊपर आपके दुश्मनों ने मारने का भी प्रयास लगभग 3 बार किया गया, लेकिन आप सतर्क और सावधान हैं और माता कामाख्या की कृपा से आपका जीवन बहुत ही बेहतर चल रही है। लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी और किन्हीं का दिया हुआ आप अगर ना खाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चाहे वह भगवान की प्रसाद क्यों ना हो, उसे प्रणाम करके किसी पेड़ के नीचे रख दें। आपके अनदेखा में अगर कोई खाना लाकर दे रहा है, कोई रिश्तेदार रहे या अन्य कोई भी स्थल रहे, तो आप उसे नहीं खाएं। अगर आप खाते हैं तो अपनी थाली को 2 से 3 बार आगे बढ़ा लें, फिर नीचे पीछे खींच लें। ऐसा करके ही आप खाएं। इनसे क्या होता है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार के तांत्रिक क्रिया अगर बना हुआ रहता है तो वह कट जाएगा। और अगर कोई चीज़ अगर लाकर घर पे दे रहा है तो उसे फिर से पुनः आग पे चढ़ाकर फिर आप खाएं, आग में फिर से फ्राई करके और आप खाएं। तो इनसे क्या होगा कि उनके अंदर जो दोष या जो विष रहेगा वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्र, इन्हीं चीज़ों से आपको बहुत ही अधिक खतरा दिखाई दे रहा है। और दुश्मन कोई बाहर में नहीं है, आपके घर में ही आस्तीन के सांप बनकर बैठा है। और जिसके कारण से आप इस समय शारीरिक, आर्थिक, मानसिक इन सभी क्षेत्रों में आप बहुत ही परेशान चल रहे हैं। मन में घबराहट बनी हुई रहती है, मन बहुत ही अधिक चिंतित रहता है, मन आपके बहुत ही अधिक चिंतित रहता है। परिवार को लेकर हमेशा चिंता सताते रहता है। लेकिन मेरे मित्र, आपके जीवन में दरारें कभी भी किसी भी समय पड़ सकती है, तो आपको थोड़ी सी सतर्क और सावधानी बरतना होगा। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो मित्रों, आपके परिवार के बीच में बहुत ऐसे लोग पड़े हैं जो कि आपको तोड़ना चाहता है, आपको घर से बेघर करना चाहता है। और यह कोई दूसरे नहीं है, जिनको आप सगे दोस्त मानते हैं, जिनको आप पत्नी मानते हैं, जिनको पति मानते हैं, इन्हीं के बीच में से कोई एक ऐसा दुश्मन उत्पन्न हुआ है जो कि आपको लगातार आपको घर से बेघर करना चाहता है, क्योंकि उसके मन में कुछ और है
और आप किसी और को हासिल करना चाहता है तो यहाँ पर आप थोड़ी सी सावधानी बरत के चलें मेरे मित्रों। कितनों आप किसी से प्रेम करते हैं, कितनों आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन आप इस समय अगर थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर रहेगा और आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे मेरे मित्र। जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो मित्रों माता कामाख्या की नाम लेकर ही आप कार्य को प्रारंभ करें, क्योंकि माता रानी आपकी रक्षा बहुत करती है। और मेरे द्वारा शनिवार और रविवार को काल भैरव के दरबार में आपकी पूजा रखी जाती है ताकि आपका जीवन सुखी संपन्न रहे, आपके परिवार में किसी भी प्रकार के कलह और कलेश नहीं आए। इस समय जो आपके जीवन काल में हालातें आ रही है वह नई नई हालातें प्रतिदिन आपके अंदर प्रवेश कर रही है। तो मित्रों आपको थोड़ी सी सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि आज आप जो हैं अपने बदौलत हैं, आप अपने व्यक्तिगत विकास और सफलता का एक उत्कृष्ट समय में बदलाव किए हैं, अपने अंदर मजबूती लाए हैं, अपना करियर सकारात्मक, अपने करियर में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, बहुत तरह के सुधारें अपने ज़िंदगी में लाए हैं, लेकिन वह बात दुश्मन को देखकर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मेरे मित्र आपको थोड़ी सी सावधानी और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर ये सतर्कता से अगर आप निकलते हैं और थोड़ी सी सावधानी अगर बरतते हैं तो आपका जीवन शायद सफल रहेगा और आप राजा महाराजा वाला ज़िंदगी जिएंगे मेरे मित्र। लेकिन ध्यान देना, आप 5 मुसीबतें आपके जीवन काल में आ सकती है। पहले मुसीबत, आपके दुश्मन आपके ऊपर प्रहार करेगा। दूसरा, वाहन से आपकी दुर्घटना हो सकती है। और तीसरा, आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, अन्यथा आपके एक बात से, आपकी जुबान से कहीं बड़ी दंगा हो सकती है। और रिश्ते में, अपने परिवार के बीच में किसी भी बात को छुपाने का प्रयास नहीं करें। एक झूठ आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। इसलिए इन बातों पे आप थोड़ा फोकस करें और अपने कार्य क्षेत्र में आप हमेशा सफलता की ओर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि दुश्मन हमेशा आपकी टांगें खींचने का प्रयास करेगा और दुश्मन आपके साथ खून खराबा करने का प्रयास करेगा। पुराने मामले जितने आपके जीवन काल में लंबित तो वह खुलने की संभावना दिख रही है, लेकिन आप अपनी वाणी से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करना। तो मित्रों, आप लोग इस परिवार को और आगे बढ़ाइए और अधिक से अधिक को जोड़ने का प्रयास करिए, ताकि यह सकारात्मक बात उन तक भी पहुंच सके और दूसरे व्यक्ति भी अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, जो दुख हैं, वह स्वयं दूर सके। तो मित्रों, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।